हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गोटवाल मेडिकल हब। जिसमें पढ़ रहे थे अपन कैथेटराइजेशन, इसकी डेफिनेशन पढ़ ली थी। उसके बाद पर्पस पढ़ लिए, पर्पस के बाद इंडिकेशन पढ़ लिए। उसके बाद प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। प्रोसीजर के अंदर 4 चीज़ें पढ़ी थी जो इंपॉर्टेंट होती है सभी प्रोसीजर के अंदर। इसमें फर्स्ट थी डॉक्टर्स ऑर्डर चेक करना होता है। उसके बाद राइट पेशेंट देखना होता है। राइट पेशेंट के बाद प्रोसीजर एक्सप्लेन करना होता है और उसके बाद कंसर्ट कलेक्ट करना होता है। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखने के बाद फिर स्टार्ट करते हैं प्रोसीजर। प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं तो उसमें आर्टिकल्स कलेक्ट करते हैं। आर्टिकल्स कलेक्ट करते हैं जिसमें पहला जो आर्टिकल था कैथेटर के बारे में अपन पढ़ लिए थे। कैसा होता है कैथेटर, जिसके लेंथ की बात करते हैं 16 से 18 इंच की इसकी लेंथ होती है। साइज जो कि डिपेंड करती है एज पे, एज और सेक्स पे डिपेंड करती है साइज, वो अपन ने पढ़ ली थी। उसके बाद दूसरा जो आर्टिकल है वो अपन पढ़ते हैं बीटाडीन। दूसरा जो आर्टिकल है बीटाडीन। बीटाडीन जो है एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के रूप में इसको यूज में लेते हैं। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के रूप में इसको यूज में लेते हैं। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है तो ये क्या करेगा, प्रिवेंट करने का काम करेगा, प्रिवेंट करेगा या रिड्यूस करेगा, रिड्यूस करेगा किसको, इन्फेक्शन को। इन्फेक्शन या यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से ही प्रिवेंट करेगा या रिड्यूस करेगा। यूज कब करते हैं इसको, बिफोर एंड आफ्टर कैथेटराइजेशन। कैथेटराइजेशन करने से पहले और करने के बाद। कैथेटर लगाने से पहले भी इसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से साइट को क्लीन करेंगे और कैथेटर लगाने के बाद भी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन बीटाडीन से साइट को क्लीन करेंगे। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट जो है नेक्स्ट आर्टिकल वो रहेगा नॉर्मल सलाइन या डिस्टिल वाटर। थर्ड रहेगा नॉर्मल सलाइन, एनएसडी जब हम बोलते हैं, या डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर, डिस्टिल वाटर या नॉर्मल सलाइन क्यों चाहिए, पॉलिश कैथेटर के अंदर जो बैलून होता है उस बैलून को इन्फ्लेट करने के लिए चाहिए। ये चाहिए होगा किसके लिए, टू इन्फ्लेट द बैलून ऑफ पॉलिश कैथेटर। पॉलिश कैथेटर का जो बैलून होता है उसको इन्फ्लेट करने के लिए ये चाहिए। डिस्टिल वाटर या एनएसएस में यूज में लेते हैं। कितना अपने इसके अंदर इन्फ्लेट कर सकते हैं, तो इन्फ्लेट करेंगे 5 से 10 ml। 5 से 10 ml इसके अंदर इन्फ्लेट करेंगे। गलती से कभी 10 ml से ज़्यादा हो जाए, 11 ml हो जाए, 12 ml हो जाए, ऐसा तो फिक्स है नहीं। ज़्यादा हो जाए तो ऐसा तो है नहीं कि दिमाग में ऐसा क्वेश्चन हो कि अगर ज़्यादा गलती से ज़्यादा फिल हो जाए उसकी वजह से जो बैलून है वो रप्चर हो जाए। रप्चर नहीं होगा क्योंकि बैलून की जो कैपेसिटी होती है, बैलून की जो कैपेसिटी होती है वो होती है 50 ml की। 50 ml की कैपेसिटी होती है, इसलिए अगर गलती से 11 ml 12 ml 1-2 ml ऊपर नीचे भी हो जाए तो भी बैलून के कुछ नहीं होता, बैलून सेफ रहता है। उसके बाद ये देखो नॉर्मल सलाइन भी है और डिस्टिल वाटर भी है। दोनों में से कौन सा लेंगे, तो फर्स्ट प्रायोरिटी में रखते हैं नॉर्मल सलाइन को। नॉर्मल सलाइन को क्यों, क्योंकि नॉर्मल सलाइन के अंदर होता है सोडियम, और सोडियम जो होता है वो होता है क्रिस्टलाइन फॉर्म में। क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है जो ये क्या करता है, बैलून की जो दीवार होती है उसके ऊपर इसके जो क्रिस्टल्स होते हैं वो चिपक जाते हैं, जो कि एक्सीडेंटली काम करता है ये प्रिवेंट करने का कि ये डिफ्लेट ना हो, डिफ्लेट ना हो उसके लिए काम करता है। इसलिए प्रायोरिटी के अंदर रखते हैं नॉर्मल सलाइन को। इसके बाद नेक्स्ट जो है आर्टिकल वो है
लुब्रिकेंट या एनेस्थेटिक एजेंट, लुब्रिकेंट या एनेस्थेटिक एजेंट। इसके अंदर लेते हैं 2% जाइलोकेन जेली, 2% जाइलोकेन जेली लेते हैं। इसके दो काम होते हैं, एक तो ये लुब्रिकेशन का काम करेगी और दूसरा एनेस्थेटिक एजेंट का काम करेगी। दोनों काम ही करेगी, लुब्रिकेंट का काम करेगी और एनेस्थेटिक एजेंट का काम करेगी। जब भी कैथेटर को लगाएंगे तो उसके टिप पे लगा देंगे। कितनी पे लगाएंगे? ये लगाते हैं अप्रोक्स 4 इंच ऑफ टिप ऑफ कैथेटर। कैथेटर की जो टिप होती है उसमें लगभग 4 इंच तक इसको अपन लगाते हैं। किसको? ये जो किसको लगाएंगे? 2% जाइलोकेन जेली को। ये काम करेगा लुब्रिकेंट का और एनेस्थेटिक एजेंट, दोनों का काम करेगा। उसके बाद दूसरा चाहिए होता है यूरोबैग। उसके बाद चाहिए होगा नेक्स्ट यूरोबैग। नेक्स्ट आर्टिकल चाहिए होगा यूरोबैग। कैथेटर लगाने के बाद कैथेटर को सीधा कनेक्ट कर देते हैं यूरोबैग से। यूरोबैग जो होता है वो होता है 2000 ml या 2 लीटर, इतनी इसकी कैपेसिटी होती है। 2000 ml का या 2 लीटर का होता है, इसकी इतनी कैपेसिटी होती है। खाली कब करना है इसको? खाली कब करना होता है? खाली करने का दो टाइम हो सकते हैं इसके। या तो जो क्लाइंट है, क्लाइंट इसको फिल कर दे, क्लाइंट इसको फिल कर दे 14 ml इन 24 आवर्स। 24 घंटे में जो क्लाइंट है वो 1400 ml इसको अगर फिल कर देता है तो इसको खाली कर देना है। और दूसरी कंडीशन है कि जो क्लाइंट है वो इसको फिल कर दे मोर देन 400 ml पर 6 आवर्स। दोनों कंडीशन हैं। 400 ml भर दे 6 घंटे में, 400 ml से ज़्यादा भर दे 6 घंटे में, ऐसी कंडीशन में इसको खाली कर देंगे। वैसे तो हॉस्पिटल में जो टाइम रहता है एम्प्टी करने का, खाली करने का, वो रहता है 7 से 7, 24 घंटे का टाइम देखते हैं। जैसे आज अगर सुबह 7 बजे खाली किया था, दूसरे दिन सुबह 7 बजे खाली करेंगे। लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनकी डिजीज कंडीशन ऐसी है, जैसे रीनल फेलियर है, तो उसके अंदर जो यूरिन आउटपुट होगा वो लेस देन 100 ml होगा। 24 घंटे में जो यूरिन का आउटपुट होगा लेस देन 100 ml होगा। तो इसका वेट तो कर नहीं सकते कि इतना ये फिल हो या इतना फिल हो तब इसको खाली करेंगे। तो क्या करेंगे? 7 AM से 7 AM तक का टाइम देखते हैं, 24 घंटे का टाइम देखते हैं, ठीक है। या फिर कंडीशन ऐसी हो जिसके अंदर कोई पेशेंट के लेसिक चल रही है, डायबिटिक चल रही है, ऐसी कंडीशन में तो यूरिन आउटपुट ज़्यादा होगा। जब ज़्यादा होगा तो ऐसी कंडीशन में 2 घंटे के अंदर ही फिल कर देगा वो। तो इसका भी वेट नहीं करना है। अगर लेसिक चल रही है, डायबिटिक चल रही है, ऐसी कंडीशन में खाली कर लेना है। और जब भी खाली करो तो उसका टाइम नोट कर लेना है, क्योंकि 24 घंटे के अंदर जितना वो आउटपुट निकालेगा वो भी नोट करना है, ठीक है। इसलिए 2000 ml इसकी कैपेसिटी होती है। खाली कब करना है? जब 400 ml भर दे 24 घंटे के अंदर, या फिर 1400 ml भर दे 24 घंटे में, या 400 ml भर दे 6 घंटे के अंदर। खाली करना है 24 घंटे के अंदर, ये ध्यान में रखना होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो चाहिए होता है, ये तो बात है इसको खाली करने की। अगर इसको चेंज करना हो तो चेंज करते हैं इसको एवरी वीक। यूरोबैग को चेंज अगर करना हो, चेंज अगर करेंगे तो वो करेंगे एवरी वीक। खाली तो करेंगे, खाली करने की तो 2 कंडीशन है, या फिर कोई डिजीज कंडीशन है वो अलग बात है। और इसको चेंज करेंगे एवरी वीक, हर 7 दिन में इसको चेंज कर देना है। उसके बाद है नेक्स्ट जो आर्टिकल चाहिए होगा वो चाहिए अपने को किडनी ट्रे।
किडनी ट्रे चाहिए। साइट को क्लीन करेंगे तो साइट को क्लीन करने के लिए बिटाडीन चाहिए होगी। और बिटाडीन के अंदर जो स्वाब या जो गोज पीस होंगे उनको जो काम में लोगे तो उनको रखने के लिए, वेस्ट प्रोडक्ट को कलेक्ट करने के लिए किडनी ट्रे चाहिए होगी। इन्फ्लेट करोगे बैलून को तो बैलून को इन्फ्लेट करने के लिए सिरिंज चाहिए होगी, तो एक 10 ml की सिरिंज भी चाहिए। 10 ml की सिरिंज भी चाहिए बैलून को इन्फ्लेट करने के लिए। और चाहिए गोज पीस। गोज पीस चाहिए साइट को क्लीन करने के लिए। कम से कम 2 गोज पीस तो चाहिए। कम से कम 2 गोज तो चाहिए साइट को क्लीन करने के लिए। और मैक्सिमम 5 गोज चाहिए। 5 गोज से ज़्यादा यूज नहीं करना है। कम से कम 2 गोज तो इस्तेमाल करना है साइट को क्लीन करने के लिए, और 5 गोज से ज़्यादा भी नहीं करना है। ठीक है, ये कंडीशंस होती है, ये सारी चीज़ें चाहिए। पहला इसके अंदर था कैथेटर, कैथेटर के बाद बेटाडीन, और बेटाडीन के बाद नेक्स्ट जो पढ़े थे वो था नॉर्मल सलाइन या डिस्टिल वाटर। उसके बाद नेक्स्ट था 2% जाइलोकेन जेली, और उसके बाद यूरोबैग, किडनी ट्रे, 10 ml की सिरिंज और कोच पीस। ये सारी चीज़ें चाहिए प्रोसीजर को कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद अब करेंगे प्रोसीजर स्टार्ट। प्रोसीजर जब स्टार्ट करेंगे, प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले क्लाइंट को ले आएंगे और उसको एक पोजीशन देंगे, कंफर्टेबल पोजीशन, जिसके अंदर कैथेटराइजेशन करना है। पेशेंट अगर मेल है तो मेल के अंदर जो पोजीशन देंगे वो देंगे सुपाइन पोजीशन, जिसे डोर्सल पोजीशन भी बोलते हैं। सुपाइन पोजीशन या डोर्सल पोजीशन देंगे। और क्लाइंट अगर फीमेल है तो ऐसी कंडीशन में जो पोजीशन देंगे वो देंगे डोर्सल रिकमेंड पोजीशन। डोर्सल रिकमेंड पोजीशन देंगे फीमेल के अंदर, और मेल में देंगे सुपाइन पोजीशन या डोर्सल पोजीशन। सुपाइन पोजीशन का मतलब है कि पेशेंट को, क्लाइंट को सीधा लेटा दिया। डोर्सल जो पोजीशन है, डोर्सल रिकमेंड, इसके अंदर पोजीशन ऐसी है कि क्लाइंट है, ये क्लाइंट के हाथ हो गए और इसके जो पैर हैं इस तरह से, इस तरह जो कंडीशन है पोजीशन, ये जो दिख रही होगी वीडियो के अंदर, फोटो में, ऐसी होती है डोर्सल रिकमेंड पोजीशन। पोजीशन देने के बाद फिर करना है हैंड वॉशिंग। पोजीशन देके हैंड वॉशिंग कर लेनी है, और हैंड वॉशिंग करके फिर करना है साइट को क्लीन। साइट क्लीन करने के लिए क्या चाहिए? बेटाडीन चाहिए और गोज पीस चाहिए। गोज पीस कितने बताए थे? एटलीस्ट 2 तो आपको यूज में लेने हैं। एटलीस्ट 2 बेटाडीन के गोज आपको यूज में लेने हैं साइट क्लीन करने के लिए। अब साइट को जो क्लीन करते हैं फीमेल में और मेल में, दोनों में अलग अलग कंडीशन है। फीमेल में जो साइट को क्लीन करेंगे वो करेंगे यूरिथ्रल ओरिफिस टू एनल ओरिफिस। यूरिथ्रल ओरिफिस टू एनल ओरिफिस, या तो ऐसे लिख सकते हैं या फिर सेंट्रल टू पेरिफेरल। दोनों का मतलब एक ही है। यूरिथ्रल ओरिफिस टू एनल ओरिफिस इस डायरेक्शन में क्लीन कर सकते हैं, या सेंट्रल टू पेरिफेरल, इस तरह से साइट को क्लीन कर सकते हैं फीमेल के अंदर। मेल के अंदर साइट को जब क्लीन करने की बात आएगी तो क्लाइंट को लेटा रखा है सुपाइन पोजीशन में। उसके बाद पेनिस को होल्ड करना है 90 डिग्री एंगल पे। पेनिस को होल्ड करना है 90 डिग्री एंगल पे। उसके बाद ग्लांस पेनिस को डाउनवर्ड करना है। डाउनवर्ड करने के बाद एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर डायरेक्शन के अंदर गोज पीस से उसको क्लीन करना है।
एंटी क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी चलती है तो घड़ी इस तरह से चलती है, तो इस तरह से नहीं, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की उल्टी दिशा के अंदर सर्कुलर मोशन में क्लीन करना है। ठीक है, क्लीन करने के बाद जेली अप्लाई करनी है। जेली कौन सी थी? 2% जाइलोकेन, 2% जाइलोकेन जेली, जिसके लिए बताया था कि इसको लगाना है कितना, 4 इंच तक, 4 इंच तक इसको लगाना है। लगाने के बाद इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने से पहले, जब इंसर्ट कर रहे हो तब क्लाइंट को ये इंस्ट्रक्शन देना है, क्लाइंट को इंस्ट्रक्शन देना है, क्या इंस्ट्रक्शन देना है? इंस्ट्रक्ट टू क्लाइंट, क्या करना है? इनहेल एंड होल्ड द ब्रीथ। क्लाइंट को बोलना है कि सांस अंदर लो, सांस अंदर लेके सांस को रोक लो। उससे क्या होगा? होगा क्या इससे? यूरिथ्रल जो स्पिंटर्स होंगे, यूरिथ्रल स्पिंटर्स होंगे वो ओपन हो जाएंगे। इंस्ट्रक्ट करना है क्लाइंट को कि इनहेल एंड होल्ड द ब्रीथ, सांस लो और फिर उसको रोक लो। उससे क्या होगा? यूरिथ्रल स्पिंटर्स जो हैं वो ओपन हो जाएंगे। ये इंस्ट्रक्शन देना है। उसके बाद इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के लिए यूज में लेंगे नॉन डोमिनेंट हैंड। इसके बाद इंस्ट्रक्ट देने के बाद इंसर्ट करेंगे कैथेटर को, इंसर्ट करेंगे यूरिथ्रा के अंदर, वो करेंगे नॉन डोमिनेंट हैंड से, नॉन डोमिनेंट हैंड से। नॉन डोमिनेंट हैंड से क्यों करेंगे? क्योंकि नॉन डोमिनेंट हैंड से जो होगा लो प्रेशर इन इंसर्शन, इंसर्ट करेंगे उसके अंदर जो प्रेशर लगेगा वो कम लगेगा। ठीक है, इंसर्ट करेंगे यूरिथ्रा में। कितना इंसर्ट करेंगे? इंसर्ट कितना करेंगे ये भी अलग अलग होगा, फीमेल में अलग होगा और मेल में अलग होगा। अलग अलग होगा, मेल के अंदर वो करेंगे 6 to 8 इंच, मेल में तो करेंगे 6 to 8 इंच, और फीमेल में करेंगे 2 to 3 इंच। क्योंकि मेल की जो यूरिथ्रा होती है वो होती है 90 to 20 सेंटीमीटर, लगभग 19 से 20 सेंटीमीटर की होती है। और इसको भी अगर इंच में अगर लिखें, सेंटीमीटर में अगर इसको लिखते हैं तो 15 से 20 सेंटीमीटर, जैसे 8 इंच या फिर 15 से 20 सेंटीमीटर इंसर्ट करेंगे मेल के अंदर। और फीमेल में सेंटीमीटर में इसको लिखे तो 5 से 7.5, 5 से 7.5 सेंटीमीटर इंसर्ट करेंगे। फीमेल के अंदर जो यूरिथ्रा की जो लेंथ होती है वो होती है लगभग 4 सेंटीमीटर की। इसलिए फीमेल में जो इंसर्ट करेंगे वो 2 से 3 इंच करेंगे या 5 से 7.5 सेंटीमीटर करेंगे, और मेल के अंदर जो करेंगे 6 से 8 इंच या 15 से 20 सेंटीमीटर इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के बाद यूरोबैग को कनेक्ट कर देंगे। जैसे इंसर्ट करेंगे यूरोबैग को कनेक्ट कर देंगे। डायग्राम से समझो एक बार। ये यूरिनरी ब्लैडर है, इसके अंदर ये कैथेटर है। कैथेटर के लगभग 4 सेंटीमीटर तक, तो 4 इंच तक जेली लगा दिए, लुब्रिकेंट जेली, एनेस्थेटिक एजेंट वो लगा दिया। लगाने के बाद इंसर्ट किया, इंसर्ट कर दिया। नॉन डोमिनेंट हैंड से इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के बाद जैसे इंसर्ट करोगे, इंसर्ट करने के बाद यूरिन जो है उसका यूरिन जो है बाहर निकलने लग जाएगा। जैसे यूरिन बाहर निकलने लगे, यूरोबैग इसके कनेक्ट कर देना है। यूरोबैग जो है इसके कनेक्ट कर देना है, और यूरोबैग कनेक्ट करने के साथ ही
कैथेटर जो लगा रहे हैं वो डबल ल्यूमन तो होगा, और डबल ल्यूमन कैथेटर है तो एक जो ल्यूमन होगा उससे बैलून को इन्फ्लेट करेंगे, बैलून को इन्फ्लेट करेंगे, और इन्फ्लेट करने के लिए चाहिए 10 ml NS नॉर्मल सलाइन। तो 10 ml की सिरिंज लेके उसमें भर के और ये जो ल्यूमन है इस ल्यूमन से इंसर्ट कर देंगे। अब यहाँ पे बैलून होगा, वो बैलून इन्फ्लेट हो जाएगा। जैसे इन्फ्लेट होगा तो इन्फ्लेट होने के बाद जो कैथेटर है ये वापस नहीं आ पाएगा, वापस नहीं आएगा, यहाँ पे ये रुक जाएगा। इसलिए इसको अपन बोलेंगे नॉर्मल सलाइन जो अपन इसके अंदर इंसर्ट करते हैं, इन्फ्लेट करते हैं, वो क्या करता है, इसको सिक्योर करता है कि ये वापस ना निकले। ठीक है, यूरोबैग को कनेक्ट करने के बाद इसको कर देंगे फिक्स, और फिक्स इसको लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई पे कर सकते हैं, इनर एस्पेक्ट ऑफ थाई पे कर सकते हैं, उसके अलावा एब्डोमेन पे कर सकते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी में जो रखते हैं वो रखते हैं इनर एस्पेक्ट ऑफ थाई, अंदर के साइड। जैसे यहाँ पे लगाया है तो इसको अंदर के साइड इनर एस्पेक्ट ऑफ थाई पे यहाँ पे इसको प्लेस कर देंगे, फिक्स कर देंगे, या फिर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई इसके अंदर फिक्स कर देंगे। मेल के अंदर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई पे इसको मोस्टली फिक्स करते हैं, और फीमेल के अंदर इनर एस्पेक्ट ऑफ थाई पे इसको फिक्स करते हैं। कंडीशन ऐसी हो कभी फीमर फ्रैक्चर हो तो ऐसी कंडीशन के अंदर अगर लेफ्ट साइड की फीमर में अगर फ्रैक्चर है तो राइट साइड में कर देंगे, और राइट में फ्रैक्चर है तो लेफ्ट साइड में कर देंगे। और कंडीशन कभी ऐसी हो कि दोनों के अंदर फ्रैक्चर है, ऐसी कंडीशन में एब्डोमेन पे इसको फिक्स कर सकते हैं। फिक्स करने के बाद ये जो यूरोबैग है, इस यूरोबैग को ब्लेडर का जो लेवल है उस लेवल से नीचे इसको रख देना है। जिससे क्या होगा, इसका जो फ्लो रहेगा वो इस डायरेक्शन में रहेगा, नीचे की ओर रहेगा, डाउनवर्ड रहेगा। ग्रेविटी मेंटेन होगी, और ग्रेविटी की वजह से यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन यूरोबैग में आके कलेक्ट हो जाएगा। इसके अंदर कलेक्ट हो जाएगा 1400 ml पर डे के अंदर अगर कलेक्ट होता है तो इसको खाली कर देंगे। 24 घंटे में 1400 ml अगर बढ़ता है तो खाली कर देंगे, या फिर मोर देन 400 ml ये बढ़ता है 6 घंटे के अंदर तो भी सब इसको खाली कर देंगे। डायरेक्ट अगर चल रही है ऐसे कंडीशन में वो जल्दी बढ़ जाएगा तो उसको अपन खाली कर देना है। ठीक है, 7 दिन में इसको चेंज कर देंगे यूरोबैग को। उसके बाद करेंगे इसकी केयर किस तरह से करेंगे, सारा फिक्स कर दिया। फिक्स करने के बाद इसकी केयर जो है वो किस तरह से करेंगे, केयर करेंगे। इसकी केयर में क्या करेंगे, क्लीन द यूरिथ्रल मिटस विद हेल्प ऑफ एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन बीटाडीन से इसको क्लीन करेंगे। लगाने के बाद भी जो पहले बताया था एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन बीटाडीन जो यूज में ले रहे थे उसका काम ही क्या था, कैथेटराइजेशन करने से पहले और कैथेटराइजेशन करने के बाद यूरिथ्रल मिटस को साइट को अपने को क्लीन करना है। उसमें क्या करना है, सर्जिकल असेप्सिस और असेप्टिक टेक्निक्स अपने को यूज में लेनी है, जिससे कि कोई दूसरा फर्दर इन्फेक्शन ना हो, यूटीआई से प्रिवेंट कर सकें। उसके बाद टाइमली एम्प्टी यूरोबैग को टाइम से खाली कर देना है। खाली करने के लिए मैंने बताया कि 1400 ml भर जाए 24 घंटे में तब उसको खाली कर देंगे, या 400 ml से ज़्यादा भर रहा है वो 6 घंटे में तब उसको खाली कर देंगे, या फिर मेनली तो होता क्या है 7 से 7 का टाइम रखते हैं या 24 घंटे का टाइम रखते हैं, 24 घंटे में उसको खाली करते हैं। कंडीशन ऐसी हो जिसके अंदर पेशेंट यूरिन पास आउट ज़्यादा करता है, ऐसी कंडीशन में जब भी उसको खाली करते हैं तो खाली करते टाइम उसका टाइम नोट कर लेना है, ताकि जिससे पता लग सके 24 घंटे के अंदर वो कितना यूरिन पास कर रहा है। उसके बाद टाइमली चेंज द यूरोबैग को कब चेंज करेंगे, एवरी वीक या 7 दिन के अंदर। कैथेटर को चेंज करेंगे अगर फोलिस कैथेटर है तो फोलिस कैथेटर को चेंज कर देंगे 21 दिन में। 21 दिन तक यूज में ले सकते हैं फोलिस कैथेटर को 21 दिन के बाद चेंज कर देंगे। और कैथेटर जो है सिलिकॉन अगर कैथेटर है सिलिकॉन अगर कैथेटर यूज में ले रहे हैं
तो वो चल जाएगा 90 डेज तक। सिलिकॉन कैथेटर को 90 डेज के बाद चेंज कर सकते हैं। 90 डेज तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉलिश कैथेटर लेते हैं तो उसको 21 दिन में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। कब खाली करना है, कब उसको चेंज करना है, ये सारी चीज़ें केयर में समझने के बाद उसको रिमूव करना है। जब आपका गोल अचीव हो गया है उसके बाद सबसे पहले डिफ्लेट द बैलून ऑफ कैथेटर। कैथेटर का जो बैलून है उसको डिफ्लेट करना है। उसके अंदर जो एन एस उसके आता उसको निकाल लेना है। उसके बाद जब उसको बाहर निकालोगे, बाहर निकालते टाइम इंस्ट्रक्ट करना है पेशेंट को, जो लगाते टाइम बोला था इनहेल एंड होल्ड द ब्रीथ। और ये जो टाइम रहेगा ये 5 से 10 सेकंड का टाइम रहेगा। इनहेल एंड होल्ड द ब्रीथ के लिए जो बोला है, इंसर्ट करते टाइम भी और एक्सट्रैक्ट करते टाइम भी, दोनों का जो टाइम रहेगा वो रहेगा 5 से 10 सेकंड का। इनहेल एंड होल्ड द ब्रीथ। उसके बाद इससे क्या होगा, वही स्पेंटर से उसके ओपन हो जाएंगे। देन क्लीन द साइट आफ्टर रिमूवल ऑफ कैथेटर। जैसे ही कैथेटर को बाहर निकाल दिए उसके बाद साइट को क्लीन कर देना है। कैथेटराइजेशन कंप्लीट हो गया। कैथेटराइजेशन के अलावा बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं फाउंडेशन के अंदर। कौन सा प्रोसीजर आप पढ़ना चाहते हो, इसके अंदर क्या समझ आया, कहीं कुछ समझ नहीं आया है, कुछ डाउट्स हैं, तो वो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। उनका मैं जितने जल्दी हो सके उतनी जल्दी आंसर कर दूंगा।